हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट्स एंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांग ये फाइनली 6th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके बाद ये अपना रूम्स बनाने वाला ब्रश पकड़ने के बाद अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं इतना दिन के ट्रेनिंग के बाद और पिल्स करने के बाद फाइनली 6th लेवल के ऊपर तो ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक भी अच्छा रूम को बिल्कुल ही नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मैं पहले काफी सारा मिस्टेक्स करता था और वही मिस्टेक्स की वजह से मैं एक अच्छा रूम को अभी तक बिल्कुल ही नहीं बना पाया हूँ। पर अब मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पास्ट मिस्टेक से पूरी तरह से लेसन सीख चुका हूँ। इसलिए इस बार मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं एक पावरफुल रूइन को जरूर बना के रहूंगा। ये सोचने के तुरंत बाद एक पेपर के ऊपर एक सिंबल को बना लेता है, वो फ्लेम सिंबल होता है। और ये फ्लेम सिंबल को देखने के बाद अपने मनी में सोचने लगता है कि अब फाइनली फ्लेम सिंबल तो बन चुका है। पर इसके बाद पार्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ है तो यहाँ पर ये रूइन बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। ये सोचने के तुरंत बाद एक बॉटल के अंदर स्पिरिट ग्रास सैप को इसके ऊपर डाल लेता है और उसके कुछ ही सेकंड के बाद फिर से बीस्ट ब्लेड ड्रॉप्स को उसके ऊपर डाल लेता है। इसके बाद ये मनी मन प्रेयर करने लगता है कि प्लीज प्लीज इस बार तो एक कमाल का रूइन बन जाओ। कमाल का तो नहीं बल्कि बस नॉर्मल सा रूइन बन जाओ, मैं आज के लिए खुश हो जाऊंगा। और ऐसे प्रेयर करते करते वो अपना ब्रश को यूज करके वहां पर उस पेपर के ऊपर पहले रूइन को बनाने की पूरी कोशिश करता है। और कुछ देर के बाद फाइनली उसका पहले रूइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और इस रूइन को देखने के बाद ये खुश होकर बोला होता है कि यस यस यस, फाइनली मैं एक कमाल का रूइन को बना चुका हूँ। इसका मतलब मैं फाइनली फर्स्ट ग्रेड का रूइन मास्टर बन चुका हूँ। ये बोलने के बाद ये उस रूइन को अपना हाथ में ले लेता है और उसके बाद एक बार उसको चेक करने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे भी यकीन हो रहा सच में ये इतना ज्यादा कमाल का बन चुका है कि ये जरूर टॉप क्वालिटी का आइटम है। अब गोवा ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम अपने पहले बार यस जैसा टॉप क्वालिटी का आइटम बिल्कुल नहीं मत बना के कोई नल्ला सा आइटम बना दो। पर मैं ऐसा वैसा रूइन मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि कोई टॉप क्वालिटी का रूइन मास्टर ही बनना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने पहले बार में इतना टॉप क्वालिटी का आइटम बनाने की कोशिश कर रहा था और इतना ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली मैं टॉप क्वालिटी का रूइन को बना चुका हूँ। पर यहाँ पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है इतना ज्यादा क्वालिटी का ये बन जाएगा। प्रॉब्लम मेरे अंदर गोल्ड एलिमेंट की के वजह से ऐसा बन चुका होगा। वो बंदा वहां पर खड़े हो सारी चीजों के बारे में सोच ही जा रहा था, तभी एक बंदा एक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ ऐसा नोकीले चीज हमारे यांगे की तरफ फेंक देता है। पर हमारे यांगे को इसका बनक लग जाती है, इसीलिए वो ऊपर उड़कर डांच कर लेते हैं। और डांच करने के बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले कौन है चुप चुप के मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। अगर तुम मर्द है तो सामने आकर अटैक करो, अगर तुम मर्द नहीं भी तो तब भी सामने आकर अटैक करो। अगर तू गे या लेस्बियन हो तो वहीं पर छुप कर मेरे ऊपर अटैक करो, मैं बिल्कुल ही बुरा नहीं मानने वाला हूँ। ये सुनने के बाद एक बंदा अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए सामने की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले यांगे, अगर तू सच में लास्ट सेंटेंस नहीं बोला तो मैं वहीं पर छुपा रहता। और इसे देखने के बाद हमारे यांगे अपने मनी में सोचने लगता है कि इसका स्ट्रेंथ तो कोई नॉर्मल जैसे बिल्कुल ही नहीं गिरा है, वो जरूर मेरे से काफी हद तक स्ट्रांग है। पर ये बंदा अचानक मेरे ऊपर चुप चुप के अटैक क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड कहीं ये बंदा उस जीडू का कजिन डुआन जून तो नहीं। और इसका एक सूरत देखने के बाद ये बंदा हंसते हुए बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी अभी भी नहीं यकीन हो रहा है कि मेरा कजिन जीडू तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से हार गए हैं। वेल कुछ भी हो, आज तुम मरने वाले हो, इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलने के तुरंत बाद ये काफी तेज से हमारे यांगे को अटैक करने के लिए इसके तरफ बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद हमारे यांगे भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं। पर ये अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर अपना पूरा एनर्जी डाल के एक जोरदार मुक्का उस डुआन जून के ऊपर कर देता है। और इसे देखने के बाद वो डुआन जून भी अपना पाम अटैक इसके मुख्य को ऊपर कर देता है। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के पीछे की तरफ आ जाता है। और इसे देखने के बाद ये डुआन जून थोड़ा चौंक जाता है और हमारे यांगे तो काफी दूर आ चुका होता है। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर नीचे गिरने से अपने आप को रोक लेता है। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि तो ये है मोस्टल स्टेज के 8th लेवल वाले पंच। पर ये पंच तो मुझे इतना भी ज्यादा खास बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या सच में वो बंदा अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है क्या मुझे पूरी तरह से मारने से, या इसके पीछे कुछ और रीजन है। तभी हम डुआन जून की तरफ देखते हैं, वो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ होता है और उसके बाद ये बोलने लगता है कि मानना भी पड़े भाई तुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरा 10% पावर का पंच तू बिल्कुल सेफ पाएगा। पर जैसे कि मैंने बोला था कि ये पावर सिर्फ मेरा 10% है, अगर मैं अपना पूरा पावर लगा दिया तो तुम एक ही पंच में पूरी तरह से मर जाओगे, तब कोई भी मजा नहीं आने वाला मुझे। तभी हम उसके नीचे की तरफ देखते हैं, उसके साथ दो और दोस्त भी आ चुके होते हैं वहां पर। तब उसके नीचे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास एक और चॉइस है, और वो चॉइस है कि हमारे सामने आ और घुटने पर बैठकर हमसे माफी मांगो और गिड़ी। तब हम लोग तुम्हें पूरी तरह से पेनलेस मौत देंगे, वरना हम तीनों लोग मिलकर तुम्हें पूरी तरह तड़पा तड़पा कर जान से मार डालेंगे। ये सुनने के बाद हमारे यांगे चिल्ला के बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम भी तुम्हारा कजिन जीडू जैसा कायर हो और इसीलिए तुम अपना दोस्त को भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए लेके आए हो। ये सुनने के बाद डुआन जून हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो लोग तुम्हारे पास भी बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारने के वाले मजा मैं ही अकेले लूंगा। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि रुको भाई, इतना भी तुम्हें जल्दी क्या है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता, क्योंकि तुम लोग तीन हो और मैं यहाँ पर अकेला बना हूँ, वो भी तुमसे काफी ज्यादा लेवल्स कम हूँ। ये सुनने के बाद ये डुआन
जोन उसके सामने आ जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम हमें कितना भी यहाँ पर वेट करवा लो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी बचने नहीं वाला और वो यहाँ पर रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, तो इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनने के बाद हमारे यांग बोलने लगता है कि हाँ मैं मरने के लिए भी रेडी हूँ और मारने के लिए भी रेडी हूँ, पर अब सही समय बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दिया तो तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलेगा और मैं तुझे मार दिया तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मैं पनिशमेंट हूँ, अगर मुझे और भी पनिशमेंट मिलेगा तो मुझे ये सेट से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा और मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक डेथ ड्यूएल के लिए पूरी तरह से चैलेंज करता हूँ। ये सुनिए के बाद डुआन जोन पीछे मुड़कर हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक आउटर डिसेबल तुम जैसा सर्वेंट का डेथ ड्यूएल को एक्सेप्ट करूंगा? सपने भी नहीं बोला। यहाँ पर डेथ ड्यूएल करने के लिए दोनों बंदे ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, पर तुम एक नल्ला सर्वेंट हो और मैं आउटर डिसेबल हूँ, तो इसलिए तुम जैसे नल्ले एक बंदे के पास मेरे सामने डेथ ड्यूएल करने की जितना औकात बिल्कुल नहीं है। ये सुनने के बाद हमारे यांग उसको चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि फट गए ना, तुम्हें पूरी तरह से फट गए ना, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि तुम भी तुम्हारे कजिन जैसे एक कायर और नल्ला बंदे हो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त नहीं तो तुम कोई सी भी बंदे के साथ फाइट करने में पूरी तरह से फट जाएगी तुम्हें। ये सुनने के बाद डुआन उनको गुस्सा आता है, इसकी वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले तू मेरे सामने अपने औकात में रह ले, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे प्रोवोक करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारा डेथ ड्यूएल चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हें यहाँ पर सुनसान जगह पर मारने में कोई भी बिल्कुल ही मजा नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैं भी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें सारे लोग के सामने पूरी तरह से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही तड़पा तड़पा कर जान से मार डालूंगा, तभी मुझे मजा आएगा। ये सुनने के बाद यांग बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है आगे से मुझे तुमसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों डेथ प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मिलेंगे। ये बोल के हमारे यांग वहां से कंप्लीटली चला जाता है और उसके बाद ये डुआन जून भी उसको देखते देखते वहां से चला जाने लगता है। तब ये पेशी शूट था अगले दिन सुबह का। तब हम देखते हैं इस डेथ मैच के बारे में सारे डिसेबल को पता चल चुका होता है, इसलिए वो सारे डिसेबल उस डेथ प्लेटफॉर्म के आसपास आ चुके होते हैं। तभी हम एक बंदे की तरफ देखते हैं, वो एक टेबल को लगाकर चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से बिल्कुल ही जाना मत, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर के बाद एक लाइफ एंड डेथ इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो इसलिए अगर तुम लोगों को डेथ मैच के मजा के साथ और कुछ और मजा लेना है तो यहाँ पर अगर तुम लोग अपना बेट प्लेस कर सकते हो, तब तुम लोगों को मजा के साथ पैसे भी आने वाला है। ये सुने के बाद वहां पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और अपने अपने बेट प्लेस करने लगता है और काफी हद तक डुआन जोन के ऊपर बेट प्लेस कर रहे होते हैं वहां पर। और तभी उस डेथ प्लेटफॉर्म के आसपास हमारे बोआ भी वहां पर आ चुके होते हैं और वहां पर क्राउड को देखने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि असल में वहां पर क्या हो रहा है, इतना सारे क्राउड वहां पर क्यों है। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारी ये एपिसोड